बैक टू द पॉइंट के टैलेंट हंटिंग हम कितनी कर रहे हैं और हमारे पास कितनी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है खिलाड़ियों की, लेकिन हम उनको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ उनको हम टैलेंट प्रोड्यूस हम किस तरह से कर रहे हैं, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो हमारी स्पिन जो हमारी बॉलिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी का शिकार होते नज़र आ रही है, बहुत नीचे आती जा रही है। फास्ट बॉलर्स हमारे पास हैं, हमारे पास बैटिंग में भी ऑप्शंस है, मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो ये ऑप्शंस किस तरह से हम क्रिएट कर सकेंगे? क्या रीज़न है कि हम अभी तक इतने प्लेयर्स होने के बावजूद एक खास अपनी कमी जो है वो पूरी नहीं कर पाए हैं? देखिए, अभी राशिद भाई ने एक बात, प्लेयर्स आ रहे हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, एग्जैक्टली इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आ रहे हैं। सिस्टम नहीं है कोई ऐसा कि जो एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको पॉलिश करे किसी जगह पे। अब जिस तरह ये टीमें बनती है, जिस तरह शाहीन की टीम बनी है, ये तो 15 दिन का टूर है, ठीक है, 15 दिन का टूर है, वो जाके वहां पे मैचेस खेलेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जिस तरह नेशनल क्रिकेट अकेडमी है हमारी पाकिस्तान की, एक ही अकेडमी है, ठीक है, वहां पे आप कितने प्लेयर्स को कैटर कर सकते हैं? वहां पे बाबर आजम भी आता है, वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है। आपके पास 2 बैटिंग कोचेज हैं, 2 आपके पास फील्डिंग कोचेज हैं, 2 आपके पास वो है स्टिक वाले हैं, ठीक है, दो आपके पास दूसरे तीसरे होंगे, ट्रेनर्स होंगे। अब एक प्लेयर है जिसने बाबर आजम बनना है फ्यूचर में, या जिसने फखर जमान बनना है, ठीक है, मैच विनर बनना है, एक्स फैक्टर लाना है, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए। हमें जो अकेडमीज है, अभी तक हम लोग अनफॉर्चुनेटली अकेडमीज नहीं प्लेस कर सके। जिस तरह कराची में है, ठीक है, आपने मुल्तान में बनाई, ठीक है, आपने सियालकोट में बनाई। आपका केपी जो है इस वक्त पावर हाउस है क्रिकेट का। आप वहां से टैलेंट आ रहा है क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस काफी है, लड़कों में रेजिलियंस है, मेहनत पे बहुत ज्यादा बिलीव है, कंसिस्टेंसी पे बिलीव है, तो वो वहां से लड़के निकल रहे हैं। वहां पे एक एकेडमी होनी चाहिए, इस्लामाबाद में एक यासिर, लेकिन एकेडमीज तो ऑलरेडी बहुत सारी हैं। अगर आप देखते हैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल से एकेडमीज बनानी शुरू कर दी जाती हैं। हर किसी की अपनी एक एकेडमी है और वहां पर खिलाड़ी आते हैं, लेकिन उसके बाद उनको आगे मौका भी तो नहीं मिलता ना। मौका किस तरह से मिलेगा उन्हें? देखिए, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एकेडमीज किसी की नहीं होंगी, ये प्राइवेट नहीं होंगी, ये पीसीबी की एकेडमीज होंगी। जब पीसीबी की एकेडमी होगी तो लड़का मॉनिटर होगा। यही लड़के जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, आप उन एकेडमीज में डालें, वहां पे उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि यहाँ से जब वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाए, पाकिस्तान शाहीन के लिए, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट, वनडे और T20, तो वहां पे उनकी सिर्फ वो कहते हैं ना कि वो जो फाइनल प्रिपरेशन है वहां पे वो होनी चाहिए। इन एकेडमीज में इस तरह ये पिशावर की हो गई, या इस्लामाबाद की हो गई, सियालकोट की हो गई, आप रीजनल टैलेंट उठा के इधर डालेंगे, ठीक है, जो परफॉर्मर्स हैं, जिस तरह रीजन के टॉप परफॉर्मर्स हैं, आप इधर डालेंगे, इधर मेहनत करवाएं आप, एक 2 महीने उनको आप वेजेस दें, उनको एक प्रोफेशनलिज्म का उनको फील आए कि यार हम प्रोफेशनल क्रिकेट में एंटर हो गए। अनफॉर्चुनेटली देखिए, आप 11 सीजन हो गए हैं आपके PSL के, और मुझे बताया कितनी उनकी अकेडमीज है सिवाय लाहौर कलंदर के। आप मुझे बताया कितने हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर कलंदर, वो 1000 पाउंड ले रहे हैं शायद, या पता नहीं कितने पैसे ले रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कोई भी लड़का वहां पे आके ट्रेनिंग करता है तो वो पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन आपका हर, जिस तरह पिशावर ज़ल्मी है, पिशावर ज़ल्मी का क्या उनके पास पैसों की कमी है? क्या उनका डायरेक्टर, उनका देखें, उनके जो डायरेक्टर हैं वो कितने साल से हैं, और हमारे जो आगे भाई हैं वो कितने साल से हैं। तो एक तो ये माइंडसेट भी चेंज करना है ना, वही चीजें हो रही हैं, माइंडसेट चेंज नहीं हो रहे। आप मुझे बताएं किस तरह आप कंटेम्प्रेरी क्रिकेट को मीट कर सकते हैं? आप हैरी ब्रूक का देखें, हैरी ब्रूक इंग्लैंड का प्लेयर है, वो तीनों फॉर्मेट्स खेलता है, फौरन वो अपने आप को स्विच करता है। T20 खेलता है तो वो फौरन उसका स्ट्राइक रेट 150 पे चला जाता है, खेलता है 120 पे उसका स्ट्राइक रेट है, वनडे में इसका 120 पे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, उसने अपने आप को प्रिपेयर ऐसा किया हुआ है। इस तरह हमारे लड़कों को ये थोड़ा सा अवेयरनेस इनको दिलानी पड़ेगी कि ये कंटेम्प्रेरी क्रिकेट जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट में इस तरह।
बिल्कुल सही है राशिद साहब। अगर इसी पॉइंट पर हम देखते हैं तो कोचेस की भी बड़ी एक अहम जिम्मेदारी है डेफिनेटली, जब वो टीम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो कोचिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ का तजुर्बा रखते हैं। एक कोच के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो टीम के अंदर इत्तेहाद भी कायम रखे कहीं ना कहीं। अगर देखते हैं, अगर हम बात करें गैरी क्रिस्टन की, जैसी गिलेप्सी की, तो क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से टीम की कोचिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अच्छी ऑप्शन है? नाम अच्छा है, बिग नेम है, बिग नेम है, लेकिन ये जब जाते थे ना साउथ अफ्रीका, इंडिया या फ्रेंच में करता है, गुजरात टाइटन से करते हैं, तो इनके पास टूल्स होते हैं, इनके पास इक्विपमेंट होता है, इनके पास बायोमैकेनिक्स लैब से डेटा साइंस भी है। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है, ना पढ़ाई जाती है ना है, और इसकी सख्त जरूरत है। इवन हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी ये चीजें अवेलेबल है। 2006-7 में मुदस्सिर नजर साहब लेके आए थे बायोमैकेनिक्स लैब, जिसपे नैप का केस बना था। मतलब कि इतने हम लोग माशरे में जहालत है कि उसके ऊपर नैप बन गया कि कैमरे कितने महंगे वो निकले। उसके बाद कुछ लोगों ने वो लम्स उठा के दे दी कि वो यूज करें, हम नहीं कर सकते, टैग दे दिया। लेकिन हमारे कोचेस ट्रेन हुए क्या उस बायोमैकेनिक्स लैब? नहीं हुए। नेकेड आई से कोचिंग नहीं है। फर्ज करें कि खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत, तो आप लैब जाती हैं अपना टेस्ट कराने। क्रिकेटर को एरर आएगा कोचिंग में या बैटिंग में, वो कहाँ जाएगा? वो नेकेड आई से अपनी ऑपरेशन नहीं करा देगा, वो पहले जाएगा लैब में, जाएगा मेरा प्रॉब्लम है क्या, एरर को देखेंगे, फिर डिटेक्शन होगा, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू होंगे। इसका अगर इक्विपमेंट नहीं है, जैसे गिलेप्सी आए या अदर महमूद या गैरी क्रिस्टन आए, तो कोई फायदा नहीं है। नेकेड आई से कोचिंग होनी नहीं है। और इन्फ्लुएंस हमारा क्रिकेट अथॉरिटीज का इतना ज्यादा हो जाता है ना कोचेस के ऊपर, कि या वो काम कर ले या वो अपने इस पॉलिटिक्स में गुम हो जाए, या वो क्रिकेटर्स में के ऊपर काम कर ले। तो नो डाउट गैरी क्रिस्टन बिग नेम है, और टाइमिंग बहुत रॉन्ग थी उनकी। वो 19 तारीख को पहुंचे थे इंग्लैंड, और वहां से फिर सीधा वर्ल्ड कप में गए। तकरीबन 1 साल पहले उनको अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। कोच होगा, हमारे बोर्ड 4 साल में 5 दफे तो बोर्ड चेंज हो गए हमारे। इसी तरह कोचेस चेंज हुए, इसी तरह से हमारे चेयरमैन चेंज हुए, सिलेक्शन, इसी तरह कप्तान चेंज हुए। तो जब तब्दीली इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली होगी, तो कोई भी अच्छा बंदा आ जाए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन आगे चीज़ें देखने को अगर हम उनके अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमारी अनसॉल्व हैं। यासिर जी, अगर आपसे बात करूं तो वुमेन क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज सेमीफाइनल है और पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खेलेगा। हमारी ख्वातीन डेफिनेटली बहुत जोश और जुनून के साथ प्रैक्टिस भी करती रही, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आज का सेमीफाइनल भी विन करें, फाइनल्स के अंदर जाएं, और उसके बाद फाइनल भी मुश्किल हो सकता है, प्रॉबली इंडिया फाइनल्स में शामिल हो सकता है। मोहम्मद वसीम साहब कोचिंग कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कोचिंग को? बिकॉज एक बहुत ही सडन प्लान, जिस तरह से गैरी क्रिस्टन आए राइट बिफोर द टूर्नामेंट, और अभी मोहम्मद वसीम साहब आए हैं, वो हमारी तमाम ख्वातीन को प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, आगे इन्होंने खेलना भी है, आज इनका मैच है। कैसे देखते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आज सेमीफाइनल्स हम जीतेंगे, फाइनल्स में शमूलियत करेंगे? देखिए, एशिया में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टीम है वो इंडिया की टीम है। वो पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हुआ तो आपको फर्क जो है वो बहुत वाज़ेह नजर है, जाहिर हुआ है कि यार कितना गैप है परफॉर्मेंसेस में, और किस तरह वाज़ेह नजर आ रहा था कि इसीलिए उन्होंने वो सारा कुछ चेज किया। मेरे ख्याल से हमारी जो विमेन टीम है, सॉरी टू से, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक है। अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के मुकाबले में हमारी टीम देखें तो टेक्निकली, फिजिकली और मेंटली चारों चीजों में जो है ना बहुत अच्छे और बहुत काम की जरूरत। टैलेंट हंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि खवातीन थोड़ी सी जो है ना, हमारी माशरे में, हमारा माशरा जो है उसमें हमारा कल्चर ऐसा कि बहुत शाय है ना, क्योंकि ये खवातीन स्पोर्ट्स में इस तरह आगे आना, मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वो सारी चीजें तो हैं, लेकिन जो रियल टैलेंट है मैं समझता हूँ अभी भी वो खवातीन का नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की खवातीन की क्रिकेट टीम। और बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा बैटर नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली जिसने नाम बनाया हो, जिसने रन्स किए हो, जिसका पता चला हो कि यार ये कोई बैटर है। एक वो बिस्मा मारूफ थी, वो टेक्निकली साउंड थी, थोड़ा सा वो लंबा खेली, कप्तान भी रही,
इसके अलावा मुझे तो यकीन करें किसी का नाम भी नहीं आता उस तरह यार ये कोई प्लेयर है या जो है जो पाकिस्तान को जिता रही कंसिस्टेंटली। तो ये जो चार चीजें हैं, टेक्निकली, टैक्टिकली, फिजिकल, वेरी इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी जो खवातीन है, मैं देखता हूँ अगर कंपेयर करें आप इंग्लैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इवन इंडिया के साथ, दे आर वेरी स्ट्रांगली बिल्ड। और हमारी जो खवातीन है वो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी वीकर साइड पे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मेहनत की जरूरत है। अगर खवातीन की क्रिकेट की आप बात करें, बहुत कैंप्स लगाने पड़ेंगे, टैलेंट हंटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ऐसा टैलेंट है कि जो सामने ही नहीं आना चाहता या उनको इनकरेजमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से खवातीन की क्रिकेट में आई वुड से कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। बिल्कुल सही राशिद साहब, ख़वातीन की क्रिकेट में भी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। और अगर हम मेन क्रिकेट की बात करते हैं तो आप देखें कि जितने भी टूर्नामेंट गुजरे हैं पास्ट में, हम उनमें भी बहुत पीछे ही जाते जा रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी उम्मीद या कोई ऐसी तब्दीली भी हमने नहीं देखी है कि हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ हमारी क्रिकेट में बहुत बेहतर फैसले होने जा रहे हैं। गो के अगरचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह डोमेस्टिक के ऊपर काम हुआ, डिफरेंट फैसले लिए गए हैं, बहुत सारे मेडिकली अगर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। लेकिन अगेन अगर हम देखते हैं तो कोई ऐसा डिसीजन टूर्नामेंट के बाद से हमारे सामने नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमें लगा था कि ये तब्दीली फौरी तौर पर होगी और इसके बाद क्रिकेट जो है उसमें कोई चेंज नज़र आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली कहाँ पर खराबी को ठीक करने की ज़रूरत है? देखें, कंपेयर हम नहीं कर सकते पाकिस्तान विमेन को विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। हमारे यहाँ ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो आप देखती होंगी हर जगह। यहाँ पे ख्वातीन का बाजार में अकेले जाना ही है, तो ग्राउंड में जा कैसे सकते? इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे आप लोग। हमारे यहाँ सबसे कमी जो है ना, जैसे यासिर अभी बात करते कि एकेडमीज की, हाँ। वो बिल्कुल केपी एक ऐसी जगह है इस्लामाबाद में। दोबारा ख्वातीन के ऊपर आता हूँ भी, लेकिन एक ही जो बात की थी, हमारे ना रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। रिसर्च करेंगे कि कहाँ पे एकेडमी की फर्स्ट जरूरत है। जिस तरह पॉलिटिकल ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में लोगों को, उसी तरह क्रिकेट में भी ट्रीट किया जाता है। हैदराबाद से सक्खर तक कोई एकेडमी नहीं है, क्या उनका हक नहीं बनता? बलूचिस्तान कोई एकेडमी नहीं है, क्या उनका हक नहीं बनता? साउथ पंजाब में कोई एकेडमी नहीं है, क्या उनका हक नहीं बनता? हक उन्हीं का बनता है जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है, जो कि डोमिनेट कर रहे हैं लास्ट 50-70 ईयर से कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम ख्वातीन क्रिकेट। देखें, यहाँ पे खेलना बहुत मुश्किल है। आप हो, मैं हूँ, यासिर हो, हम क्या भेजेंगे अपनी बच्ची को यार यहाँ पे डायमंड पे जाके प्रैक्टिस कर दो? यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पैसा तो बढ़ा दिया गया, बहुत अच्छी चीज है। यहाँ ग्राउंड पे 12-13 अरब रुपए लगने। एक या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक ख्वातीन का अलग ग्राउंड है जिसमें सिर्फ ख्वातीन जा सकती हो, जहाँ पे मेल ना हो, जहाँ पे मेल की एंट्री बैन हो? ऐसा हो सकता है? पहले हम लोग अपने आप को, घर को ठीक करेंगे। खेलने की, उसके बाद जीतने की, वो तो आगे से है चीज है ना। ये फंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है हमें, MCC से और ICC से फंडिंग अच्छी मिलती है हमें ख्वातीन क्रिकेट, हमने इसीलिए बनाई हुई है। अगर ये नहीं होता हम ये बनाते भी नहीं, अगर फंडिंग नहीं मिल रही। तो आपकी सोच, या आपको डेवलपमेंट में जाना है या पैसे जो वो आपको ज्यादा अजीज हैं, तो आपकी सोच का फर्क है। तो आप अच्छे तरीके से इनको, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे नहीं है ख्वातीन, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होगी आप प्लेयर्स डेवलपमेंट में जा ही नहीं सकते। T20 करा के आप उनको सिलेक्शन कर लेते हो, बोलते टीम में जाती है। ऐसा है कि काबिल लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है, कम्पीट कर रही है, इस माशरे से जाके भी कम्पीट कर रही है, तो उनको सलूट है। और यहाँ पे माशरे में मेल डोमिनेंट सोसाइटी में टीम दे देना नॉट इजी जॉब। जितना भी कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम हो, जितने कोचेज हो, कैप्टन हो, ये इनको सलूट करना पड़ेगा सबको। लेकिन राशिद साहब, आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी ग्राउंड होती भी है जहां पर सिर्फ ख्वातीन की एंट्री हो, सिर्फ वो जा सकें और खेल सकें, तो कल को जब उन्होंने बाहर निकलना है पाकिस्तान से, जब उन्होंने एक ब्रॉडर लेवल पर जाकर खेलना है, तो वहां पर तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो तब तो उन्हें ये जो एक बैरियर है इसको क्रॉस करना ही है। स्टेडियम में तो ख्वातीन मर्द दोनों शामिल होंगे, तो उनके अंदर कैसे मुकाबला कर पाएंगे अगर वो यहीं से एक लिमिटेशंस के अंदर खेलने को अहमियत देंगी? तो
नहीं, इसमें मकसद इसका ये है कि लोग अपने घरों से इजाजत देंगे खेलने, चाहे आप खेलें। हम सिक्योर समझते हैं अपने आप को। सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी तो अपने घर पे ही है ना। बिल्कुल सही बाहर बात। जाके इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है, वो उस माशरे का एक हिस्सा है। वो बराबरी के हकूक दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बराबरी के हकूक क्या कुछ भी नहीं दिया। ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, आप खातून हैं, लेकिन ये डिबेट है लंबी। ये से हट के बहुत लंबी डिबेट है। तो लेकिन क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं, आपके सवाल भी क्रिकेट से है। तो पहले ऐसी ऐसी जगह देखिए, अपनी बच्ची को सिक्योर समझे। यार मैं यहाँ भेज रहा हूँ, नेशनल ग्राउंड पे भेज रहा हूँ, या मैं KCCA पे भेज रहा हूँ, या मैं शावर स्टेडियम भेज रहा हूँ, या मेरी बच्चियां सिक्योर है। क्या बिल्कुल सही ऐसा बात। माशरा है? हमारे मेल नहीं जाते, सिक्योर नहीं समझते अपने आप। तो बड़ा तजाद है बातों में और प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही बात है। यासिर, राशिद साहब ने जो एग्जैक्टली पॉइंट रेस किया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा वाकई मेल डोमिनेट सोसाइटी है, और इसमें जो खवातीन यहाँ तक कर रही है, तो मैं मतलब मैं खुद सैल्यूट पेश करता हूँ। और ये जो पॉइंट इन्होंने रेस किया है, ये वाला ग्राउंड से ये होगा कि चले वो एटलीस्ट वो खोल के अपने आप को ट्रेन कर सके ना। तो ये मतलब नहीं है कि वो उनमें वो साइकोलॉजिकल लॉक आ जाएगा, या वो बैरियर आ जाएगा। ये एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वो अपने आप को खुल के ट्रेन कर सके, जहाँ पे उनको ये ना हो कि यार मैंने डाइव लगानी है, या मैंने ये करना वो करना है। मतलब वो मेंटली जो है वो थोड़ी सी फ्रीडम फील करें अपनी प्रैक्टिस से, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे अगर आपने फीमेल की क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, तो सिर्फ अब 11 ग्राउंड सिर्फ इस्लामाबाद में, और सारे ग्राउंड्स का आप हाल जाके देख लें, इतनी घास है, घुटनों तक घास है। तो हम लोग, अगर आप देखें ना, ऑनेस्टली बात करें, तो हम लोग तो हमारी सोसाइटी में स्पोर्ट्स को तो उस तरह वैल्यू ही नहीं किया जाता। जिस तरह आप वेस्ट की बात करें या आप बाकी मुल्कों की बात करें, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ चलो जी, पाकिस्तान का मैच है, बस ठीक है, हाँ जी, जीते। पता नहीं है यार क्या, मतलब पीछे जो लोकल बॉडीज हैं उनकी सपोर्ट नहीं है। हालांकि जो डायरेक्टर है वो खातून है खुद यहाँ की, CTA की, और वो चाहे तो वो ही इनिशिएटिव ले सकती है। तो देखिए, विल पे है ना, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे। और PCB की बिल्कुल इस पे PCB को डेफिनेटली करना चाहिए। हर जगह पे हर रीजन में एक ग्राउंड को मुख्तस करते हैं खवातीन के लिए, जो बिल्कुल वहां पे कोई मेल जाएगा ही। वहाँ पे सिर्फ खवातीन बच्चियां जो हैं अंडर 16 से लेके और हाईएस्ट लेवल तक वहाँ पे ट्रेनिंग करें, खूब अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को संभालें और अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। फिर मैं भी अपनी बेटी को भिजवाऊंगा, राशिद भाई भी भिजवाएंगे, आप भी भिजवाएंगे, हमें कोई मसला ही नहीं है यार। हमें पता है वहाँ पे इस तरह यहाँ पे एक अकेडमी है, फुटबॉल की अकेडमी है, मैं वहाँ पे अपनी बेटी को ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे खवातीन की है। तो जब आप सिस्टम बनाएंगे, यही हम बात कर रहे हैं कि आप जब सिस्टम बन जाएगा, एक तरीका का सिस्टम बन जाएगा, फिर उस पे हर कोई चलेगा। लेकिन कोई बनाने को तैयार ही नहीं है, ये सारी चीजें कोई करने को तैयार नहीं है, उस पे कोई आमादा नहीं है, कोई उस पे आमादा नहीं है यार। हम इस चीज को, अपनी चीजों को ठीक करें, चाहे वो खवातीन की हो या वो लड़कों की हो। अब ये इन्होंने एक चीज की है, चले अल्लाह करे कि ये आगे चले। जो ये हमारे डायरेक्टर आए हैं खुरम नियाजी, ये परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया है कि यार जो परफॉर्म करेगा उसके 101 रन है, 100 वाले को भी लेंगे, 101 वाले को लेंगे, चाहे जो भी, ठीक है, फेयर इनफ। देखते हैं ये कब तक चलती है चीज और कहाँ तक जाती है। बिल्कुल सही है।